Hello everyone, welcome to my channel TZ Math. Today we will start polynomial exercise 2.2 question number 4. Find the zeros of the polynomial in each of the following cases. अब आपको polynomial px दिया हुआ है, आपने zeros find करना है. Solution. First part. आपको p of x is equal to x plus 5 दिया हुआ है. p of x equals to x plus 5. टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके लिए हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर लेना पड़ता है. अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू जब हमने जीरो ली तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5. तो हेंस एक्स इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x. Second part, p of x equals to x minus 5. Therefore, p of x equals to 0. तो x minus 5 equals to 0. तो x equals to 5 आ गया. Hence, x equals to 5 is the zero of the polynomial px. Next, third, p of x 2x plus 5 दिया हुआ है. therefore p of x को 0 के बराबर लेंगे. 2x plus 5 equals to 0. 2x minus 5 के बराबर आ गया. x की वैल्यू आ गई -5/2. अब x -5/2 है तो इसका मतलब हेंस x is equal to -5/2 is the zero of polynomial p of x. Next, fourth part, p of x 3x minus 2. So therefore p of x equals to 0. तो 3x minus 2 p of x की वैल्यू है, that is equals to 0. तो 3x equals to 2 के बराबर आ गया, तो x equals to 2/3. Hence x equals to 2/3 is the zero of the polynomial p of x. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ हो गया है. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x. देयरफॉर p ऑफ x की वैल्यू 0 ले लेंगे. 3x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0.3. दिस इम्प्लॉयज x की वैल्यू आ गई आपके पास 0. 0.3 मतलब 0. तो हेंस x is equal to 0 is the zero of the polynomial p of. Next, sixth part, p of x equals to ax. So therefore p of x equals to 0, ax equals to 0, x equals to 0 upon a. This implies x equals to 0. Hence x is equal to 0 is the zero of the polynomial p of x. Next, seventh part, p of x cx plus d. Therefore p of x equals to 0, cx plus d equals to 0, cx equals to minus d, x equals to minus d upon c. तो x की वैल्यू यहाँ से minus d upon c आ गई. Hence x equals to minus d upon c is the zero
0 of the polynomial p of x. Next exercise 2.3 question number 1, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. तो हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। इसमें आपको गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आपने इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 के साथ। x प्लस 1 को हम g ऑफ x ले लेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम g ऑफ x को 0 के बराबर ले लेंगे। g ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में पुट करना है, वहाँ से जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। अब p ऑफ x की जगह -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू -1 की पावर इवन है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 प्लस 1 -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। ये -3 प्लस 3 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, आंसर इज 0। तो therefore रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो इस केस में जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आया है। सेकेंड, फिर से आपको सेम p ऑफ x दिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। g ऑफ x दिया हुआ है, पहले x प्लस 1 था, अब x माइनस हाफ है, x माइनस 1/2 बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। g ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अब इस x की वैल्यू हाफ को पॉलिनोमियल px में पुट करेंगे, p ऑफ हाफ इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 1। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आपने 1 ही लगाना है। अब आपने 8, 4 और 2 का एलसीएम फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 8, 4, 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1, 2 1 ज़ा 2 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो अब हमारे पास एलसीएम 8 आया है। 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। 12 8 20, 26 और 1 27, 27/8। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू 27/8। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपको गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और दूसरा डिवाइड किसके साथ करना है हमने, g ऑफ x के साथ। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 5 + 2x, 5 + 2x बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे,
जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर ले लेंगे, 5 + 2x = 0, 2x = -5, x = -5/2। तो x की वैल्यू -5/2 आ गई। अब हम इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करेंगे, p ऑफ -5/2 = -5/2 का क्यूब प्लस 3 × -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस 1। अब माइनस का क्यूब नेगेटिव ही रहेगा, 5 का क्यूब 125, -125/2 का क्यूब 8 प्लस 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस माइनस 3 5 = 15/2 प्लस 1 -125/8 प्लस 25 3 = 75/4 -15/2 प्लस 1। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 8 4 और 2 का एलसीएम निकाला था, डेट इज इक्वल्स टू 8। तो 8 1 = 8, 125 = 125 -125, 4 2 = 8, 275 = 150 माइनस 2 4 = 8, 4 15 = 60 प्लस 1 8 = 8, 8 1 = 8। -125 -60 कितना हो गया? 5 6 2 8 -185 प्लस 150 + 8 158 डिवाइडेड बाय 8। अब माइनस का साइन वो वाली टर्म बड़ी है तो माइनस का साइन लगेगा। 185 - 158 कितना बचा? -27/8। तो रिमाइंडर इस केस में रिमाइंडर इक्वल्स टू -23/8। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, p of x = x³ + 3x² + 3x + 1 और g of x की वैल्यू है फोर्थ पार्ट में x + π by using remainder theorem g of x equals to 0, x + π = 0, तो x की वैल्यू है इसमें -π। अब हमने इस x की वैल्यू -π को पॉलिनोमियल p of x में पुट करना है। p of -π equals to -π का क्यूब प्लस 3 × -π का स्क्वायर प्लस 3 × -π प्लस 1 माइनस का क्यूब -π³ प्लस 3 × माइनस का स्क्वायर प्लस π का स्क्वायर प्लस माइनस -3π प्लस 1 -π³ प्लस 3π² -3π प्लस। अब पाई की पावर हर एक पार्ट में अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट p of x equals to x³ + 3x² + 3x + 1 g of x equals to, अब आपको x दिया हुआ है, by using remainder theorem g of x को 0 के बराबर ले लेना है, तो x equals to 0 आ जाएगा। अब p of 0 equals to, अब x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1, 0 का क्यूब 0 ही होता है, 3 × 0 का स्क्वायर भी 0, 3 × 0 इज 0 प्लस 1, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू 1। तो रिमाइंडर इस केस में रिमाइंडर इक्वल्स टू 1 के बराबर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स क्यू प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब इसमें भी सेम वही है, रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो आपको गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू माइनस ए एक्स क्यू प्लस 6x माइनस ए दिया हुआ है और डिवाइड आपने किससे करना है, डेट इज जी एक्स माइनस ए। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम g ऑफ x इक्वल्स टू 0, x माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई a। अब इस x की वैल्यू a को हम p ऑफ x में पुट करेंगे, p ऑफ a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब नेगेटिव a क्यूब पॉजिटिव कट गया, 6a माइनस a that is equals to 5a, therefore remainder equals to 5a। next question number third, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। आप गिवन पॉलिनोमियल आपको p of x दिया हुआ है 3x cube plus 7x। अब आपने चेक करना है 7 plus 3x is a फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7 plus 3x को gx ले लेंगे, 7 plus 3x। आप फैक्टर चेक करने के लिए भी हम वही करते हैं, g ऑफ x को 0 के बराबर ले लेंगे, 7 plus 3x इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 7 के बराबर आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 7/3। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। अगर आंसर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो therefore p of माइनस 7/3 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, 7 का क्यूब 343 अपॉन 3 का क्यूब 27 प्लस माइनस माइनस 7 7 इज 49/3, 3 9 इज 27 माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49/3। अब आपने 9 और 3 का एलसीएम लेना है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1, तो एलसीएम 3 3 ज़ा 9 आ गया, 9 1 ज़ा 9, 3 43 ज़ा 343, 3 3 ज़ा 9, 49 3 ज़ा 147 होता है, तो माइनस 147। अब 147 में 343 प्लस करेंगे, 490 आ गया, तो माइनस 490/9। तो हमने क्या बोला, इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हेंस 7 plus 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 अ फैक्टर। अब आपने चेक करना है किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 1 है। तो इसके लिए भी आप सेम गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ p ऑफ x क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस x plus 1, तो आपने फैक्टर x plus 1 को चेक करना है। तो g ऑफ x को हम x plus 1 ले लेंगे by using remainder theorem। g of x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो x plus 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इस x की वैल्यू -1 को p of x में पुट करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा। तो p of x की जगह -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, डेट इज इक्वल्स टू
0। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो हेंस x plus 1 is a factor of given polynomial p of x. Second part, p of x x4 plus x cube plus x cube plus x plus 1 और g of x फैक्टर x plus 1 को चेक करना है तो x plus 1 को ही लेंगे by using remainder theorem. g of x equals to 0, x plus 1 equals to 0, x equals to -1. अब आपने p of x में -1 पुट करना है, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने -1 पुट किया, -1 की पावर 4 इज +1 प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज +1 प्लस -1 प्लस 1, 1 -1 प्लस माइनस हो गया, प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 कट गया, प्लस 1 -1 कट गया, आंसर इज 1। तो आना क्या चाहिए था, इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, हेंस तो ये फैक्टर नहीं होगा, x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p of x। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो हम बोलते ही इसका फैक्टर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, गिवन पॉलिनोमियल p of x x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, g of x इक्वल्स टू x प्लस 1 by using remainder theorem. g of x equals to 0, x plus 1 equals to 0, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास फिर -1 आई, p of -1 equals to -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 की पावर 4 इज +1 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब इज -1 प्लस 3 इंटू +1 प्लस -1 प्लस 1, 1 प्लस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, 1 आ गया, तो हेंस x प्लस 1 ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p of x। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, p of x equals to x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus under root 2 और g of x फैक्टर x plus 1 चेक करना है तो g of x को x plus 1 ले लेंगे by using remainder theorem। g of x equals to 0, x plus 1 equals to 0, x equals to -1, p of -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, -1 का क्यूब इज -1 माइनस -1 का स्क्वायर इज +1 माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2, -1 माइनस 2 इंटू -1 इज -2, रूट 2 इंटू -1 इज -√2 प्लस अंडर रूट 2, ये आ गया -2, -1 अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है ना, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस √2 बन जाएगा प्लस √2, -2 प्लस 2 कट गया, √2 प्लस √2, ये आ गया आपका 2 रूट, ये भी 0 नहीं आया, हेंस x plus 1 is not a factor of given polynomial p of x। तो उन्होंने बोला था डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग
पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। तो किसका x प्लस 1 फैक्टर आया? फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको px और gx दिया हुआ है, आपने चेक करना है gx px का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर को चेक करने के लिए फिर से आपका p ऑफ x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आई तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आई तो फैक्टर नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन जैसा किया था वैसे ही सेम है ये। p ऑफ x 2x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 और g ऑफ x आपको दिया हुआ है x प्लस 1 वाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। g ऑफ x इक्वल्स टू 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब इस x की वैल्यू -1 को पॉलिनोमियल px में पुट करेंगे। p ऑफ -1 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 2 इंटू -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -2 कट गया, प्लस 1 -1 कट गया, दैट इज 0। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो फर्स्ट पार्ट में gx जो है वो px का फैक्टर है। सेकेंड पार्ट p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ x x प्लस 2 के बराबर दिया हुआ है। वाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। g ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। p ऑफ -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 1 -8 प्लस 3 4 12 -6 प्लस 1। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, 8 और 6 14 हो गए, दोनों को ऐड कर लिया। अब पॉजिटिव वाली ये दोनों वैल्यूज़ हैं, 12 प्लस 1 इज़ 13। अब बड़ी टर्म आपकी माइनस की है तो माइनस का साइन, 14 माइनस 13 इज़ 1। अब आपका जो p ऑफ -2 की वैल्यू 1 आया, डैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हेंस g ऑफ x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, p of x equals to x cube minus 4x square plus x plus 6, g of x equals to x minus 3 by using remainder theorem। g of x equals to x 0, g of x की वैल्यू आपके पास x minus 3 equals to 0, x की वैल्यू आ गई 3। A polynomial of 3 equals to x cube, that is equals to 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 3 3 इज 9, 9 3 इज 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस 6 इज 9, 27 माइनस 9 4 इज 36 प्लस 9, 27 प्लस 9 इज 36 minus 36, that is equals to 0. Hence g of x is a factor of polynomial p of x. Thanks everyone.